जय हिंद। जमुई से एक बड़ी खबर सामने आज आ रही है जो कि नेशनल न्यूज़ बन चुका है। देश के कोने कोने में इस न्यूज़ को ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं। पूरा भारत में न्यूज़ फैल गया है जो कि एक न्यूज़ जमुई जिला से है, लेकिन ये आदमी कहाँ के है जिसके कारण से जमुई जिला में न्यूज़ चल रहा है ट्रेंडिंग में। ये आदमी है लखीसराय जिला के, बिहार के। बिहार से एक बड़ी खबर है देखा जाए तो। क्या खबर है वो आप लोग के सामने हम थोड़ा सा आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे और जानवाने का कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या है झूठा, क्या है और कुछ, है ना। जो लिखे हैं हमारे संवाददाता अखबार में, कुछ अखबार के देखकर हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या लिखे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं जम्मू से, है ना। तो देखिए लिखे हैं साफ साफ शब्दों में। जमुई पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। इसके बाद इसके पास से नकली पिस्टल और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शख्स की पहचान भागलू मांझी के बेटे मिथिलेश मांझी 18 वर्ष के रूप में हुई है। उसका कहना है 2 लाख रुपये देकर मैं आईपीएस बना हूँ। खैरा थाना इलाके के रहने वाले मनोज सिंह ने मुझे ये वर्दी दी थी। पिस्टल देते वक्त यह भी कहा था कि इसे संभाल कर रखना, गोली चली तो किसी की मौत भी हो सकती है ना। और लिखा हुआ है पुलिस टीम की शक हुआ। उसने मिथिलेश मांझी से पूछताछ की तो उसने खुद को आईपीएस बताया। जांच के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। मिथिलेश से जब पूछा गया कि ड्यूटी कहाँ लगी है तो उसका कहना है कि पता नहीं। मिथिलेश मांझी को कहना पता नहीं है कहाँ ड्यूटी लगा, है ना। और है देखिए क्या, फर्जी अधिकारी मिथिलेश मांझी ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात खैरा थाना इलाके के रहने वाले मनोज सिंह से हुई थी। उसने कहा था कि वो 2 लाख में उसे पुलिस वाला बना देगा। मैंने उसे 4 अगस्त को 2 लाख रुपये दिए थे। और क्या ये बोल रहा है मिथिलेश मांझी, फर्जी आईपीएस। मनोज सिंह ने मुझसे 2 लाख रुपये लिए और कहा कि तुम्हें आईपीएस बना दूंगा। आज सुबह ही उसने मुझे वर्दी और पिस्टल दी। मनोज से भी मेरी मुलाकात पार्क में हुई थी। और देखिए क्या है, जमुई पुलिस यहाँ नहीं है, इधर इधर है। जमुई पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। इसके पास से नकली पिस्टल और कई दस्तावेज भी, यहाँ कुछ और है लेकिन यहाँ देखिए क्या है। मिथिलेश मांझी ने बताया कि खैरा चौक स्थित सरकारी स्कूल के पास उसने मुझे एक वर्दी दी थी। खबर किया, मुझे घर जाने के लिए कहा था। वो 30,000 रुपये मांग रहा था। मैंने उसे पहले 2 लाख रुपया दे चुका था। मैं आज सुबह चौक पर रसगुल्ला खाने के बाद लिट्टी खाने जा रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। गांव के लोगों ने बधाई भी दी। फर्जी आईपीएस अधिकारी मिथिलेश मांझी की मां पिंकी देवी ने बताया कि हम लोग लखीसराय के रहने वाले हैं। मिथिलेश के पति मिथिलेश के पिता लिखना चाहिए था, मिथिलेश का पति बताइए। सबसे थोड़ा बहुत गलती होता है, बड़ा
मतलब बड़े बड़े जो हैं उनसे भी गलती हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। हमसे तो होता है तो होवे करता है, हम तो अपना गलती मान रहे हैं कि हमसे गलती होता है, लेकिन बड़े बड़े से भी गलती होता है। लिखना चाहिए पिता तो लिख दिया पति। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मिथिलेश के पिता भागलू भागलू मांझी गांव के ही ईंट भट्ठा पर मजदूरी करते हैं। उनके बेटे मिथिलेश की शादी 4 महीने पहले जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत दाबिल गांव में हुई थी। वह बीते 2 दिनों जमुई में अपने नानी घर ताजपुर में था। गुरुवार को वह अपने गांव गोवर्धन बिघा धीरा पुलिस की वर्दी पहनकर आया था। मतलब कि गुरुवार को, मतलब बृहस्पति को वो अपने गांव गोवर्धन बिघा धीरा में पुलिस की वर्दी पहनकर आया था। तो उसने देखिए और क्या लिखा है उसके बाद, आया था। उसने कहा कि वो आईपीएस बन गया है। यस, ये सच्चाई है। और देखिए क्या है, बाइक पर आईपीएस की वर्दी पहनकर मिथिलेश सिकंदरा थाना इलाके के चौक पर खड़ा था। उधर से गुजर रही पुलिस टीम को शक हुआ। उसने मिथिलेश मांझी से पूछताछ की तो उसने खुद को आईपीएस बताया और जांच के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। मिथिलेश से जब पूछा गया कि ड्यूटी कहाँ लगी तो उसका कहना है कि पता नहीं है। फर्जी अधिकारी मिथिलेश मांझी ने बताया कि कुछ महीने पहले मुलाकात खैरा थाना इलाके के रहने वाले मनोज सिंह से हुई थी। उसने कहा था कि 2 लाख में उसे पुलिस वाला बना देगा। मैंने उसे 4 अगस्त को 2 लाख रुपए दिए थे। और देखिए इसके बाद वर्दी पहनकर वह पूरे गांव में घूमा। गांव वालों ने उसे बहुत बधाई भी दी, लेकिन कुछ लोगों को शक हो रहा था कि 2-3 दिन के अंदर वह आईपीएस कैसे बन गया। शुक्रवार की सुबह सिकंदरा की ओर जा रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। फर्जी आईपीएस की मां ने बताया कि उसका बेटा मिथिलेश मांझी अभी पढ़ाई ही कर रहा है। पूरे मामले को लेकर सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि एक युवक को पुलिस वर्दी में सिकंदरा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, युवक से पूछताछ की जा रही है। तो चलिए ठीक है, इतना है। बहुत अच्छी बात है जो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ जो आप लोग सुनवे किए हैं, लेकिन ऐसा करने वाले को सजा होना चाहिए या तो मिथिलेश मांझी को सजा होना चाहिए। मतलब कि मनोज सिंह को सजा होना चाहिए या मिथिलेश मांझी की सजा होना चाहिए, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में राय रखना है कि आखिर ऐसा करना कितना बड़ा अपराध है या नहीं है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो ये अपराध नहीं है तो क्या है, क्या है भाई, ये हमारे बिहार में क्या हो रहा है। जरा सोचिए, 2 लाख रुपया दीजिए, अपना आईपीएस की नौकरी लीजिए। ये अब हमारे बिहार में चलने लगा है, 18 साल की उम्र में आईपीएस बन जाइए। ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं हमारे बिहार में, हमारे जम्मू जिला में, हमारे बिहार में कई जिला में ऐसे ऐसे हैं। जरा सोचिए कि कितना बड़ा बात है। एक आईपीएस बनने के लिए कितना तैयारी करना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके आईपीएस बनते हैं लोग, है ना। उन्हें थाना देखकर सलाम दुनिया से करती है, लेकिन बेचारे को अब तो क्या किया जाए, क्या बोले इस बेचारे के बारे में। इसको तो मान लिया जाए, इसको तो मतलब बहला फुसला कर इसको तो
घर में जानकारी भी नहीं है कि ये क्या किया मेरा बेटा। जरा सोचिए, मांझी हैं, मांझी दलित जो होते, दलित समाज, दलित से जरा सोचिए आप लोग। इस बेचारे को 2 लाख रुपए ले लिया, 30,000 रुपया और मांग रहा था। जरा सोचिए, ये 2 लाख रुपया कहाँ से दिया, किसी को पता नहीं उसके घर में है। जरा सोचिए 2 लाख लाया कहाँ से। उसको वर्दी दे दिया। वर्दी देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। पहले नंबर, ऐसा काम जो कर रहा है 2 नंबर का, बिहार में इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। एकदम आजीवन कारावास होना चाहिए ऐसा आदमी को, तब जाके हमारे बिहार ये सुधरेगा। ऐसा काम करने से पीछे भागेगा, ये सच्चाई है। जरा सोचिए कि हमारे नेता मंत्री क्या कर रहे हैं। ऐसा को बाजार में छोड़ रखे हैं काम करने के लिए, ठगने के लिए। ये क्या कर रहे हैं भाई, इसको जल्दी से अंदर ठुसवाइए। आप लोग जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो आगे तक शेयर कीजिए। उस मनोज सिंह को खैर नहीं होना चाहिए, उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, कोई कीमत पर नहीं रहना लायक है। ये बेचारे को बेफजूल में मतलब किसको फंसाया है। तो चलिए ठीक है, बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद।